हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चलती होगी। आइए, मैं शंकर सर आप लोगों को प्रणाम, नमस्ते, सलाम करता हूँ और आगे मैं अध्याय आज मैथ का क्लास लेके आए हैं, क्लास 10 का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों में एक्सरसाइज 5.2 का 6 नंबर तक का वीडियो मैंने दे चुका था। अब 7 नंबर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 7 नंबर में कह रहा है माय डियर्स, क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक देखिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आपका ये अलग है और कहता है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। तो इस पर आपको नहीं जाना, पहले अगला वाला स्टेज पर जाइए। तो 11वां पद यहीं से मैं हल करता हूँ। अब हल आप देखें, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 11वां पद, तो A11 बराबर 38। तो A11 में क्या होता है, A प्लस 10D, तो बराबर हो गया कितना, 38। ये समीकरण हो गया फर्स्ट माय डियर्स। अब नाउ आगे अब मैं लिख सकता हूँ कितना, 16वां पद 73। तो A16 बराबर 73। तो A16 कहने का मतलब A प्लस 15D, तो 15D बराबर 73, समीकरण सेकंड। तो आइए समीकरण जब सेकंड हो गया तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो आइए समीकरण फर्स्ट है आपका A प्लस 10D बराबर 38, उसके बाद A प्लस 15D बराबर 73। तो अब आइए ये काटेंगे तो माइनस माइनस माइनस, क्यों माइनस माइनस भाई, ये प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 15 में 10 घट जाएगा क्योंकि प्लस में माइनस में, तो माइनस 5D होगा। तो बराबर ये 73 में 38 घटेगा। तो आप बचपन वाला घटा जानते होंगे, पैंचा वाला घटा, तो 13 में 8 गया तो 5। अब बचा आपके पास यहाँ 6 में 3 गया 3, 35, तो माइनस 35 होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए D बराबर 35/5, तो 7 पचे 35, तो D बराबर हो गया 7। D बराबर कितना माय डियर्स हो गया, 7। तो अब 7 हो गया। तो आइए अब D जब आपका निकल गया है, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट आपका क्या है माय डियर्स, देखिए D का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट है आपका A प्लस 10D बराबर 38। तो आप देखिए A प्लस 10 गुना D का मान 7 बराबर 38। तो अब आइए A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बराबर 38 माइनस 70। तो 38 माइनस 70 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2 और यहाँ बचा 6 में 3 गया 3, तो 32 आया माय डियर्स। तो 32 ए बराबर हो गया 32 क्या, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये माइनस में 32 हो गया। तो ए का मान हो गया -32 और डी का मान हो गया 7। तो अब बताइए माय डियर्स, आप 31वां पद निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं ए 31 निकालना है। ए 31 बराबर आप जानते हैं ए प्लस 30D। तो आप ए का मान -32, आप प्लस 30 गुना कितना 7। तो अब आइए 7 है तो -32, आप माइनस प्लस यानी कि हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा ही, 7 या 21 210। 210 में आप कितना घटा दीजिए 32, 10 में 2 गया 8 और 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1, तो आप 1 कर दीजिए, 178 आपका हो गया क्या, 31वां पद। माय डियर यही हो गया आपका आंसर। तो यह लिख सकते हैं आप यहाँ 31वां पद कितना हो गया, 31वां
पद बराबर हो गया 178। यही आपका आंसर हो गया माय डियर। आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है या उतारना है तो उतार लीजिए। तो आप वीडियो को लॉक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलें 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर आपका है तो माय डियर्स 8 नंबर आपका क्या कह रहा है। चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 8 नंबर आपका कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितना पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तब अब आइए, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है? टोटल पद है, टोटल कुल पद है, कुल पद बराबर 50। कुल पद 50 है, तो तीसरा पद कह रहा है, तीसरा पद कितना है? 12। तो तीसरा पद आप जानते हैं a+2d बराबर 12, समीकरण फर्स्ट। अब आइए फिर कहता है अंतिम पद 106, तो अंतिम पद क्या हो गया? 50। तो आप देखिए a50 9 कर दीजिए इसको, a50 बराबर हो गया 106। तो आप a+49d, 49d बराबर 106। तो अब ये हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। आप 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो an बराबर हो गया a29 बराबर हो गया 5। तो आइए माय डियर्स, आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग आप निकालते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट देखिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब फर्स्ट आपका है a+2d बराबर 12, तो a+49d बराबर 106। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, 49 में 2 घटा दीजिए तो कितना? -47 रहा, -47d बराबर। अब 106 में 12 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 94, -94। तो देखिए 6 में 2 गया 4, अब यहाँ 10 में 1 गया 9, अब एक कैंसिल हो गया। अब आइए माइनस, ये माइनस कैंसिल, इसलिए d बराबर हो गया आपका 94 बटे कितना? 47। तो 47 है, तो 47 दूना 94, तो 47 दूनी 94। तो अब 2 आया, d बराबर आपका माय डियर्स कितना हो गया? 2। अब d का मान कहाँ रख लीजिए? समीकरण फर्स्ट में। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट आपका क्या है माय डियर्स? देखिए फर्स्ट है आपका a+2d बराबर 12। तो a का मान आपका हो गया, मालूम है? नहीं। d का मान मालूम है 2, तो 2 × 2 बराबर 12। तो a+2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर 12, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, तो a बराबर हो गया 8। a बराबर हो गया 8। हाँ, तो हमारे छात्राओं देखिए, लाइट चली गई थी इसलिए समस्या हो जाती है। लाइट की बड़ी समस्या हो रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। तो आप 12 में 4 घटा दिए तो 8, तो a का मान आपका हो गया 8। तो हमें यहाँ देख लीजिए निकालना क्या है? 29वां पद। तो a29 बराबर आप लोग जानते हैं a+28d, 28d। तो a का मान आपका है माय डियर्स कितना? 8। तो आप 28 × d का मान हो गया 2। तो अब आइए 28 + 28, ये 8 + 28 दूना कितना? 56, और 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64। तो कहने का मतलब हुआ 29वां पद आपका क्या हो गया? 64। यही आपका आंसर हो गया माय डियर्स। तो यही आंसर हो गया
आप लोग समझ गए होंगे। कहा था कुल पद 50 है, तीसरा पद 12 है, 50वां पद यानी अंतिम पद 106 है, और आपका 29वां पद क्या होगा? तो 29वां पद आपका आंसर निकल गया माय डियर्स, कितना? 64। तो 64 आपका निकल गया। तो क्या करें, वीडियो आगे है ना? तो अब आइए नेक्स्ट थोड़ा वीडियो में तो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा क्योंकि लाइट नहीं है, फिर भी आपको मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मामूली बात नहीं समझिएगा, क्योंकि बहुत परेशान होकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग देखेंगे ज़रूर, अगर कोई थोड़ा सा लाइट की परेशानी होगी तो कम से कम सुनेंगे तो ज़रूर। तो चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जा रहा हूँ लेकर के, 8 हो गया था, 9 नंबर। 9 नंबर में कहा रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? अब देखिए माय डियर्स, ये VVI क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको गौर से आप लोग देखिए कि ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है एपी के तीसरे पद और 9वें पद, तो एक तीसरा, तो एपी के तीसरे पद 4 और तो a + 2d = 4, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है 9वें पद a9 = -8, a + 8d = -8। तो आप चलिए, कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे पद 4 और 9वें पद -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो कहता है कौन सा पद लेंगे तो an = 0। ये आपका हो गया, यानी कि an बराबर, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो आप इसको अभी रखिए, तो मैं आगे बता दूंगा। तो पहले आप ए भी निकालिए, इसका ए निकालिए और डी निकालिए। तो समीकरण सेकंड हो गया। तो आइए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में आपका है क्या? a + 2d = 4, तो a + 8d = -8। तो अब आइए माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -6d हो गया, 8 में 2 घट गया तो 6d, बराबर हो गया 8 × 4 = 12, तो 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो अब आ गया कितना? d = -2, तो d का मान -2 हो गया। तो अब आइए d निकल गया, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट आपका है a + 2d = 4, तो a का मान हो गया, a का मान आपका कितना हो गया? तो नहीं मालूम है, तो a मालूम नहीं है, a मालूम ही करना है। d का मान -2 हो गया, अब बराबर हो गया 4। तो अब हो गया a + -, 2 दूनी 4 = 4। तो अब हो गया a = 4 + 4, तो a बराबर हो गया 8। ये आपका 8 हो गया, d -2 हो गया। आप कहता कौन सा पद शून्य होगा? तो आप देखिए, शून्य निकालने के लिए पद शून्य होगा, तो आप आइए an कर लीजिए, an बराबर 0 कर दीजिए आप। तो a + n - 1 × d = 0। तो अब a का मान 8, आप प्लस n का मान नहीं मालूम और n और d का मान मालूम है -2, तो बराबर 0। अब इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, n - 1 × -2 = 0, माइनस कितना? 8। तो n - 1 × -2 = -8। तो अब ये गुना में उधर जाके भाग, n - 1 = -8 और बटे -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8। तो अब n - 1 = 4। तो अब आइए n बराबर, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 1,
बराबर 5। तो पाँचवा पद यहाँ लिख देता हूँ। पाँचवा पद शून्य होगा माय डियर, शून्य होगा। ये आप एकदम बिल्कुल याद रखें माय डियर्स कि पाँचवा पद आपका बिल्कुल शून्य आ रहा है। ये मेरा चैलेंज है, अगर इस मैथ को एक बार आप भी देख गए ना तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकेगा, कोई स्कूल में हो या कोई कंपटीशन में कोई पीछे नहीं कर सकेगा माय डियर। यही मेरा चैलेंज है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और जय हिंद जय भारत।